ध्यान रहे हमारे ऑरा पर कपड़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए इस प्रक्रिया का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ। आज का विषय है कि कैसे हम बिना किसी ठोस प्रयास के अपनी दिनचर्या में सकारात्मकता की वृद्धि करें और अपनी सफलता का प्रतिशत बढ़ाएं। मित्रों, आज के दौर में हम सब के जीवन में बढ़ने वाली समस्या का एक प्रमुख कारण है अपने संस्कारों से दूर होना, दादा दादी की बातों को न मानना तथा कथित आधुनिक होना। मित्रों, इन्हीं भूली बिसरी बातों को या छूटे हुए संस्कारों को विद्वानों के मतानुसार पिरोकर मैं आप सबके समक्ष ला रहा हूँ। यदि इस विधि से अगर हम अपनी दिनचर्या का आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। किसी चमत्कार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर दिन में सकारात्मकता भी बढ़ेगी और लगातार अभ्यास के बाद सफलता का प्रतिशत भी बढ़ेगा। मन तो प्रसन्न होगा ही। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम अपनी दिनचर्या का आरंभ करेंगे। सबसे पहले जब हम सोकर उठें तो अपने दोनों हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी का श्लोक यदि आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, या अपने इष्ट का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें। अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों पर लगाएं। इसके बाद जो भी आप अपनी दैनिक पूजा में करते हैं उसका एक संक्षिप्त ध्यान करें, या हमने जो दैनिक पूजा की संक्षिप्त वैज्ञानिक विधि आपको बताई है उसे भी 2-3 बार कर सकते हैं। अभ्यास होने के बाद एक बार ही काफ़ी होगा। इस सारी प्रक्रिया के बाद आपको स्वर विज्ञान का साथ लेते हुए ये ध्यान देना है कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, ईड़ा या पिंगला, अर्थात सांस लेते समय किस नाक से अधिक हवा का आदान प्रदान हो रहा है, सांस का आदान प्रदान हो रहा है, उसी नाड़ी को चलना माना जाता है। यदि दाहिने स्वर से तेज श्वास का आदान प्रदान हो रहा है तो आप दाहिना पैर लेकर ही धरती पर उतरें और धरती को प्रणाम करें। उस दिन जो भी कपड़े आप पहनने वाले हैं उन कपड़ों में, चाहे वो एक दिन पहले पहने हुए हों, प्रेस किए हुए हों, पेटी से निकाले हुए हों, कोई भी कपड़ा हो, उसे आप धूप में अच्छे से लटका दें। जब तक आप तैयार होंगे तब तक उसमें सूर्य की ऊर्जा का समावेश हो जाएगा। ध्यान रहे हमारे ऑरा पर कपड़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए इस प्रक्रिया का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इन सब के बाद जब आपके लिए नाश्ते की बारी आती है या आप भोजन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका चेहरा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या जो भी शुभ दिशा आपके आचार्य ने आपको बताई है उस दिशा में ही अपना चेहरा करके भोजन या नाश्ता करें। यदि संभव हो तो आप अपने किचन में बैठकर भोजन करें, ज़मीन में करें तो और बेहतर होगा। ये सबसे बेहतर भोजन का तरीका बताया गया है। यदि किचन चालू ना हो तो दूध को पुनः गर्म करके ऐसी स्थिति निर्मित की जा सकती है। कुल मिलाकर चालू किचन में नीचे बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ बताया गया है। इन सारी प्रक्रियाओं से निपटने के बाद जब भी आप घर से बाहर निकलने वाले होंगे अपने कार्य क्षेत्र या अपने लक्ष्य के लिए, तो पुनः स्वर विज्ञान का सहारा लेना है। ईड़ा, पिंगला, जो भी नाड़ी आपकी चल रही है उस हिसाब से, या साधारण शब्दों में कहें तो यदि दाहिने नाक से श्वास तेज चलती है तो दाहिना पैर, बाएं नाक से श्वास तेज चल रही है तो बायां पैर बाहर निकालेंगे। दोनों से बराबर चल रही है तो सुषुम्ना नाड़ी की अवस्था में घर से बाहर निकलने की मनाही है।
ऐसी स्थिति में आप लौंग इलायची कुछ भी खाकर बैठ जाएं, बैठकर पानी पिएं, बहुत जल्दी नाड़ी बदलने की संभावना है। इन सब के बाद मित्रों एक और विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रात भर खड़ी गाड़ी में यूं ही सवार ना हो जाएं। 2 व्हीलर है तो कम से कम उसमें कपड़ा मारें, 4 व्हीलर है तो कम से कम उसमें कांच में एक गिलास, एक मग्गा पानी ज़रूर डाल दें, इसके बाद ही वाहन में प्रवेश करें। इससे भी ज़रूरी बात है कि जब आप पहली बार गाड़ी को स्टार्ट करके रन करें तो वो सामने की तरफ ही होना चाहिए। यदि पार्किंग में दिक्कत है तो आप कम से कम 6 इंच ही सही फर्स्ट गियर में आगे ले जाएं, फिर अपने ईष्ट की जय करें और रिवर्स गियर में गाड़ी को बाहर निकालें। सुबह पहली बार सीधे गाड़ी को रिवर्स में घर से बाहर निकालना और अपने लक्ष्य की ओर जाना अच्छा नहीं है। ये बात अलग है कि सितारे बुलंद है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फ़र्क तो पड़ता है। ये बात उन लोगों के लिए विशेष है जिन लोगों के जीवन में तकलीफ़ है। तो इस तरह से यदि आप अपनी दिनचर्या का आरंभ करते हैं तो 21 दिन के नियमित अभ्यास के बाद ही आपको परिणाम परिलक्षित होने लगेंगे। कोई विशेष प्रयास इसमें आपको लिए नहीं बताया गया है, बस पुरानी बातों को याद करके उसे पिरोया गया है। मित्रों, ये बात यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी ऊर्जा बढ़ती है। आपने जो कीमती समय मुझे अब तक दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, ऊर्जा से भरपूर हो, यही हमारी कामना है। पुनः धन्यवाद।